अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। रब्बि ज़िदना इल्मा। आमीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। कलमा तौहीद के इकरार के बाद सबसे पहला फरीज़ा जो एक मुसलमान पर आयद होता है वो इबादत की अदायगी है, और इबादत की अदायगी में सबसे पहला फरीज़ा नमाज है, जिसके बारे में सबसे पहले क़यामत वाले दिन सवाल किया जाएगा। और नमाज की कबूलियत के लिए कुछ शराइत हैं, उनमें से एक शर्त तहारत भी है। उसके लिए कपड़ों और जिस्म का पाक होना निहायत ही ज़रूरी है। तो आज का हमारा टॉपिक है तहारत। तहारत में दरपेश होने वाली मसाइल के मुतालिक। सबसे पहला मेरा सवाल है आपसे कि अगर दूध पीता बच्चा कपड़ों पर पेशाब कर दे तो उसके बारे में क्या हुक्म है? कुरान और हदीस की रोशनी में वजाहत पेश करें। जी, इस्लाम जो हमारा दीन है तहारत का दीन है, पाकीज़गी का दीन है, ऐसा दीन जिसमें तहारत को निसफ ईमान कहा गया है। हदीस में अल्फाज आते हैं अत्तहूरु शातरुल ईमान, यानी कि जो तहारत है वो ईमान आधा ईमान है। इस्लामी निज़ाम में तहारत और पाकीज़गी को जिस शद्दो मत से बयान किया गया है, इस्लाम के अलावा किसी और मजहब में नहीं बयान किया गया। अभी आपने जो मुझसे सवाल किया है इसके बारे में एक हदीस बयान करना चाहूँगी। उम्मे कैस अपने छोटे बच्चे को जो अभी खाना नहीं खाता था, यानी दूध पीता बच्चा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर आई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपनी गोद में बैठा लिया। बच्चे ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों पर पेशाब कर दिया, तो आपने पानी मंगवाकर कपड़ों पर छींटे मारी और उसे धोया नहीं। एक और हदीस आपसे बयान करना चाहूंगी कि लबाबा बिनते हारिस रवायत करती है कि हुसैन बिन अली ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में पेशाब कर दिया, जो अभी छोटे बच्चे थे। तो मैंने अर्ज किया कोई और कपड़ा पहन ले, ये तहबंद मुझे दे दे ताकि मैं आपको धो के वापिस कर दूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, रहने दो, लड़की का पेशाब धोया जाता है जबकि लड़के के कपड़ों पर छींटे मार देना काफी है। यानी कि अगर लड़का पेशाब कर दे गोद में कपड़ों के ऊपर तो उस पर छींटे मार देना काफी है, उसी कपड़ों में नमाज हो जाएगी। अगर लड़की पेशाब करेगी तो उस कपड़े को धो के नमाज अदा की जा सकती है। यानी धोना जरूरी नहीं है। धोना जरूरी नहीं है, बस छींटे मारना। लड़के के लिए छींटे मार देना काफी है और लड़की के लिए धोना, उतना को हिस्सा धो ले तो नमाज अदा कर सकते हैं। जी, एक और मसला है हाइजा औरत के मुतालिक। क्या हाइजा औरत कुरान मजीद की तिलावत कर सकती है? हदीस की रोह से इसकी क्या दलील मिलती है? जी, हालत हैज या नफास की हालतों कुरान करीम की तिलावत के ममनू और नाजायज होने के बारे में कोई मकबूल हदीस नहीं मिलती। लिहाजा हाइजा औरत को कुरान को छुए बगैर ज़बानी तिलावत कर सकती है। इसके अलावा जो जिक्र अज़कार है वो भी करना जायज़ है। इसकी दलील हज़रत आयशा की हदीस है। आप रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि मैं आयाम हज में हाइजा हो गई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैतुल्लाह के तवाफ के अलावा बाकी हर काम जो एक हाजी करता है तो कर सकती है। इसी तरह उम्मे अतिया फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैज वाली औरतों को भी ईद के रोज ईदगाह जाने का हुक्म दिया ताकि वो लोगों की तकबीरों के साथ तकबीरें कहें और उनकी दुआ के साथ दुआ कहें। यानी कि अगर औरत को पीरियड्स आ गए हैं, वो हाइजा हो गई है, तो वो नमाज रोज़ा तो नहीं कर सकती, लेकिन इसके अलावा जितने भी अज़कार वगैरह कुरान की तिलावत वगैरह वो अदा कर सकती है। जी, तो फिर इससे मालूम होता है कि हाइजा कुरान मजीद की तिलावत भी कर सकती है और ईदगाह भी जा सकती है। मेरा अगला सवाल है आपसे हाइजा के मुतालिक। क्या हाइजा के लिए नमाज और रोजे के बारे में क्या हुक्म आया है कि नमाज और रोजे की वो कज़ा करेगी या नहीं? इसकी दलील बयान करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब औरत हाइजा होती है तो वो ना नमाज अदा करती है और ना रोजे रखती है। एक औरत मुआज़ा ने हजरत आयशा से दरियाफ्त किया कि क्या वजह है, हाइजा औरत रोजे की कज़ा तो देती है लेकिन नमाज रोजे की कज़ा तो दे देती है मगर नमाज की कज़ा अदा नहीं करती। तो हजरत आयशा ने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हमें हैज आया करता था तो हमें रोजे की कज़ा का तो हुक्म दिया जाता मगर नमाज की कज़ा का हुक्म नहीं दिया जाता था। तो जो चीज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना कर दिया तो हमें उस चीज़ से मना करना। कुरान करीम की भी आयत जो चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दे वो ले लो, और जिस चीज़ से मना करे तो तुम रुक जाओ। तो जब अल्लाह के नबी ने हमें नहीं बताया नमाज की कज़ा का तो
تو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ نماز کی قضا ادا نہیں ہوگی، اگر روزوں کی قضا رہتی ہے تو وہ ادا کرنے ہوں گے۔ جی میرا آخری سوال ہے آپ سے، اور بہت ہی اہم سوال ہے کہ نفاس کسے کہتے ہیں، اور نفاس والی عورت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا وہ 40 دن یعنی سوا مہینہ نماز کو چھوڑے رکھے گی، یا پھر جب نفاس کا خون آنا بند ہو جائے اور 40 دن ابھی پورے نہیں ہوئے تو کیا وہ غسل کر کے نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں کوئی دلیل پیش کریں۔ بچے کی پیدائش کے بعد جو بلڈ آتا ہے اسے نفاس کہا جاتا ہے۔ جی سلمہ فرماتی ہے کہ نفاس والی عورتیں اللہ کے نبی کے دور میں 40 دن بیٹھا کرتی تھی، یعنی عام طور پر 40 دن نفاس کی حالت میں رہتے ہوئے نماز روزے سے اجتناب کرتی تھی۔ اکثر صحابہ اور تابعین کے نزدیک نفاس کی خون کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے۔ اگر 40 دن کے بعد بھی بلیڈنگ جاری رہے تو وہ پھر استحاضہ کا خون ہے، یعنی کہ وہ نفاس میں شامل نہیں ہوگا، استحاضہ میں آئے گا، بیماری میں۔ تو اس کے لیے پھر یہی ہے کہ عورت ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کرے۔ نفاس کی جو کم از کم مدت کی کوئی حد نہیں، اگر نفاس کا خون 40 دن سے پہلے بند ہو جاتا ہے، یعنی کہ عام طور پہ عورتیں 40 دن کے لیے بیٹھتی، سوا مہینہ اپنا پورا کرتی ہے، لیکن اگر سوا مہینہ سے پہلے 40 دن سے پہلے اس کی ان کی بلیڈنگ ختم ہو جاتی ہے تو وہ غسل کر کے نماز کو ادا کر سکتی ہے۔ اور اگر 40 دن اس کے پورے ہوتے ہیں تو وہ 40 دن پورے کر لے، اگر کم ہوتے ہیں تو کم ہونے کی صورت میں بھی وہ نماز ادا کر سکتی ہے۔ نفاس اور حیض کے خون کا حکم ایک ہی جیسا ہے، ان حالات میں نماز روزہ منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام نفاس کی نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا، جس طرح پیریڈز کے دوران نمازوں کی قضا کا حکم نہیں، بالکل اسی طرح نفاس کی عورت کے لیے بھی نمازوں کی قضا کا حکم نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم سب کو صحیح معنوں میں طہارت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنی عبادات اچھے طریقے سے ادا کر سکیں اور دنیا آخرت میں ہمیں بلائیاں نصیب ہوں۔ آمین۔ جزاک اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔